बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज, 3 दे रखे हमें। एक ये, एक जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और तीसरा को क्या था बच्चों? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज। हाँ बच्चों, ये 3 स्ट्रक्चर दे रखे हमें, 1 2 3। गाइस इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा एंड वाई? मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, फिर ये चार्ज टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर ये, इन दैट ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। नेक्स्ट पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट करेक्ट? विच इज नॉट करेक्ट गाइस? लाइक चार्जेस एडजेसेंट पे हाईली अनस्टेबल। हाँ है ना बच्चों? इसकी बात करें ना गाइस? गुड, इट इज नॉट करेक्ट क्योंकि लाइक चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स। द फेवरेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन आर। ओके बच्चों, गाइस मैं एक बार जरा बना दूं प्लीज। ये क्वेश्चन है गाइस, वी आर गिवन ए बी सी डी ई। किस पे प्रोटोनेशन हो सकता है, मतलब किस पे H प्लस का अटैक हो सकता है? गाइस रिमेंबर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। दिस टू विल बी इन्वॉल्व, 1 सेकेंड, मैंने एक डबल बॉन्ड बनाया नहीं है, यहाँ पे भी है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, टू बी एग्जैक्ट एरोमेटिसिटी, लेकिन रेजोनेंस यू हैव अंडरस्टूड। हाँ है ना? अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में ये है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो बेसिकली तुम्हारे पास बी अवेलेबल है फॉर अटैक बाय H प्लस, सी अवेलेबल है, और डी अवेलेबल है। समझे नहीं समझे गाइस? हाँ बेटे, डी है ना? देखो इस रिंग के अंदर ये लेंगे हम रेजोनेंस में, और दूसरी रिंग में हम ये लेंगे रेजोनेंस। क्लियर है गाइस? अब समझ आया आंसर क्या होगा और क्यों होगा? गुड। अरेंज द कार्बोकैटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। गाइस इसमें O के एडजेसेंट कार्बन में पॉजिटिव था। गाइस क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, बेटर फील आएगी। इसमें क्या चीज स्टेबलाइज करिए गाइस? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? 4। इसमें कौन स्टेबलाइज कर रहा है? रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट वाले में बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये सबसे ज्यादा है। इन दोनों के बीच में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? गाइस ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है,
यहां पे भी 4 हाइड्रोजन है, दैट इज नॉट ऑफ एनी हेल्प। ओ क्या इफेक्ट डाल रहा होगा, माइनस आई, तो ये जब माइनस आई एक्सर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोकेटाइन पे चार्ज, मतलब जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा थोड़ा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू विल हैव सेकंड एज दिस एंड थर्ड एज दिस। थर्ड वन इज द लीस्ट स्टेबल, ओ का माइनस आई इफेक्ट, विच इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। गाइस थोड़ा विजुलाइज करोगे तुम देखोगे ए में ऑक्सीजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस और नॉट, हाँ है ना बच्चों? ये हमें दे रखा है, वी कैन इजीली से ऑक्सीजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अच्छा गाइस जो मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले रखा है उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस और नॉट? करेक्ट, विल गो फॉर डबल सिंगल डबल। नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्लियर है यहां तक? हमें तो ये पूछा गया ना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसमें, हमें ये सुनना कहा गया है कि, वन सेकेंड बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर अब पता चल जाना चाहिए तुम्हें। फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ तो है ही, सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें होगा, सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये क्वेश्चन एक्चुअली सही पूछा जाए तो इस पार्ट का नहीं है जिस पार्ट में मैंने तुम्हें करवाया है, भेजा है क्वेश्चन। ये है एरोमेटिसिटी का, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और जो फोर्थ ऑप्शन बेंजीन है वो भी एरोमेटिक है। दिस इज नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी जब पढ़ोगे देन यू विल हैव मच बेटर आइडिया कि व्हाई वी आर कंसीडरिंग ऑल द रिमेनिंग ones as more stabilized and this as less stable. समझिए गाइस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एरोमेटिसिटी एक्चुअली। नेक्स्ट गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, CH2 double bond CH CO double bond OH। Guys, question has been repeated. I am not going to discuss it again. Guys, हमें ये दे रखा है बच्चों, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये लीस्ट स्टेबल होगा या सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? चार्ज शुड सूट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फर्स्ट वाला सबसे घटिया होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड, आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, आई गेस दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दोनों नाइट्रोजन में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा इन वाई? क्यों? क्योंकि जब हम रेजोनेंस करेंगे तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो दिस इज द नाइट्रोजन विच इज मोर बेसिक। अगर एक्सप्रेस का अटैक करवाएंगे तो इस नाइट्रोजन पे करवाएंगे, एक्सप्रेस को जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा वो ये नाइट्रोजन देगा। गुड, तो सेकंड वाले में तो बेसिक नेचर ज्यादा होनी चाहिए, सेकंड वाले में बेसिक नेचर फर्स्ट वाले से ज्यादा होनी चाहिए। इस मॉलिक्यूल से ज्यादा बेसिक नेचर किस में होगी? ये है बच्चों, मुझे बताना है इसमें अगर मैं A B C मार्क करता हूं तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? इट शुड बी ए, इट शुड बी ए, क्योंकि ये दोनों के तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और इनफैक्ट जब हम ऐसे शिफ्टिंग करेंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर शिफ्टिंग करोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दो जगह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो दिस इज द वन विच इज मोस्ट बेसिक, दिस नाइट्रोजन इज द मोस्ट बेसिक वन, और इसमें नेगेटिव ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। इसमें एक जगह से रेजोनेंस आ रहा है, इधर दो जगह से रेजोनेंस से नेगेटिव आ रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा।
ये कम बेसिक होगा, और सबसे कम बेसिक तुम्हारा ये होगा। गॉट इट और नॉट गाइस? ग्रेट, वी आर डन विद द क्वेश्चंस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे, हो गया क्लियर? कुछ क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में बिफोर द एक्चुअल क्लास स्टार्टेड मैंने कुछ चीजें बताई थी, इन ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन वालों को भी बता देते हैं। गाइस हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, ये मैं 9 उठा लेता हूं क्वेश्चन, अपनी तरफ से उठा रहा हूं, या लेट मी स्किप 9 क्वेश्चन। गाइस देखो, मैंने तुम्हें बताया था इसके अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, होगा। यहां पे तुम्हारा ओवरलैपिंग होगी, किस इलेक्ट्रॉन्स की? ये क्या है बच्चों तुम्हारे, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग हो रही है विद द एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, है ना? और अगर मैं लेता हूं यही चीज हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, तो यहां पे हमारा इस सिग्मा बॉन्ड के, इस सी एच बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है, उसकी ओवरलैपिंग होगी विद द पाई ऑर्बिटल, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। यहां पे हमारा एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और यहां पे हमारा पाई बच्चों। क्लियर है यहां तक? उसके साथ इसकी ओवरलैपिंग हो रही है, सी एच बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ है ना बच्चों? गुड। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया था आर एक्स। गैस आर एक्स में अगर मैं केस लेता हूं आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई, और हमें पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है किसका ज्यादा है, तो बच्चों नॉर्मली हम क्या कहते हैं, यार डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो बॉन्ड जो इंटरमोल के फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग, और अगर वो स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। अब डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किस में होनी चाहिए? डायपोल मोमेंट आरएफ में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होनी चाहिए नॉर्मली। अगर डायपोल मोमेंट के हिसाब से सोचोगे तो इसमें डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गेस्ट इन आरएफ, है ना बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आरसीएल में उससे कम डायपोल होना चाहिए, आरबीआर में उससे कम, आरआई में उससे कम, ये अगर डायपोल के हिसाब से सोचोगे। लेकिन ऐसा ऑर्डर आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम इन चारों में डायपोल ऑलमोस्ट बराबर है। व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर वी लुक एट? लंडन फोर्सेस। हमने डायपोल में ऑल दो आरएफ में डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा और आरआई में मिनिमम होगा, लेकिन अगर हम डायपोल को छोड़ दे फॉर द टाइमिंग, मान के चले सब में डायपोल लगभग बराबर है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्सेस आते हैं वो आते हैं लंदन। एंड लंदन फोर्सेस डिपेंड ऑन व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। लंदन फोर्सेस डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है इन चारों में से? आर आई का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। सो कैन आई से इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस मैक्सिमम होंगे, which will result in this having higher boiling point and this having least boiling point, and that is the order that is observed. समझे या नहीं समझे गाइस? बॉइलिंग पॉइंट में दिस इज द ऑर्डर दैट यू गेट। क्लियर है यहां तक? क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग एज पर मॉलिक्यूलर मास, एंड if molecular mass is same then we normally go by surface area. यहां पे सरफेस एरिया को कुछ है ही नहीं, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, आर आई में मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम होगा, आर एफ में मिनिमम होगा, तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास से चलेगी। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होता तो वी वुड हैव गॉन बाय सरफेस एरिया। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड।
तो मेरे ख्याल से तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट इसका मिनिमम होगा और इसका मैक्सिमम होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? वेल दैट इज ग्रेट। ये सारा हर एक बच्चे को समझ आ गया ना? ऑल राइट, नाउ आई एम असाइनिंग द सेकंड टेस्ट एंड टेल मी कि 1 सेकंड बच्चों। बच्चों, क्वेश्चन हमें दे रखा है द कंपाउंड विच विल शो सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गाइस हमें ये दे रखा है पहला, इसमें होगा इस वाले में तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये तो आउट हो गया। अब अगर इसको आउट कर देते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? सिर्फ बी या सिर्फ सी, है ना बच्चों? ए को एलिमिनेट करते ही तुम्हारे पास ऑप्शन बचती है बी एंड सी, या तो सिर्फ बी या सिर्फ सी। अब इनमें से सोचो कि तुम्हारा कौन सा बेटर लग रहा है एंड वाई। बहुत बल्कि ग्रुप है सी पे, तो हम क्या कहेंगे, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है? वी आर गिवन दिस, इसमें देर इज लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कम है, तो बी ओनली इज द आंसर जो हमारा कंपाउंड दे रखा है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक में इंट्रा हो रहा है और एक में हो ही नहीं पा रहा। नहीं ये वही है, इसके अंदर तुम्हारा इजीली हो जाएगा, हाँ है ना बच्चों? इसमें हो जाएगा, इसमें यू विल हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से हाइड्रोजन कर सकते हैं गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये एच और ये बच्चों, these hydrogens are the one which can participate in hydrogen bonding. All right, next. Hyperconjugation given below are two statements. Hyperconjugation is a permanent effect. होता ही नहीं होता है, कुछ मैंने बोला था इसके बारे में ऐसा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज टेम्परेरी, रिमेनिंग आर परमानेंट। अब स्टेटमेंट 2 जो दे रखी है हमें, एक आ गया है इन दिस देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विद Mt2p ऑर्बिटल। ये Mt2p ऑर्बिटल मतलब तुम्हारा इसका Mtp ऑर्बिटल है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये s हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है जिसका ओवरलैपिंग हो रहा है विद Mtp ऑर्बिटल, वो सिग्मा बॉन्ड इज बिटवीन sp3 एंड s हाइब्रिडाइज्ड, sp3s बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमें दे रखा है sp2s एंड दैट इज द रीजन इट्स रॉन्ग, इट शुड बी sp3s। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को रिलेट करो विस्कोसिटी से। जिसका मास ज्यादा उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा, विल गो एज पर मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो उसका अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा और उसकी डेंसिटी या विस्कोसिटी ज्यादा। गुड। अब जो क्वेश्चन है वो तुम्हें छोड़ना चाहिए था। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, एक में CH3 है, एक में NO2 है, एक में NH2 है, एक में OCH3 है। पहली चीज तुम आंसर शायद निकाल सकते थे, कैसे? तुम ये देखो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 में होना चाहिए। मास से ही रिलेट कर लो, मास सबसे ज्यादा कम किस में है तुम्हारा, और तुम कहोगे सर 1 और 3 में भी मास लगभग बराबर होना चाहिए, है ना? लेकिन 3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है NH2 की साइड से, मतलब 1 और 3 में बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा,
1 का। अब 1 के साथ हमें दो ऑर्डर दे रखे हैं, 3 और 4 को हमें कंपेयर करना है। 2 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि 1 मिनिमम एक में, ए और सी ऑप्शन में ही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब 3 और 4 में बता दो किसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 3 और 4 में? 3 में, क्योंकि उसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। 4 के अंदर ओ सी एस सी है, उसमें हाइड्रोजन, हाँ, ओ इज कनेक्टेड टू सी, नॉट एच। समझ आया नहीं आया बच्चों? लेकिन ये तुम समझ गए ना गाइस? पे अटेंशन, तुम्हारा ये है ओ एच सी एस सी, इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। उसके बाद तुम्हारा आ गया ओ सी एस सी, हाँ है ना? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी साइड से हो रही है, हाइड्रोजन इसी साइड अवेलेबल है, लेकिन इससे ज्यादा क्यों होगा इसका? मास, मास ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट आता है तुम्हारा NH2। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है बच्चों? OH और NH2। और सबसे ज्यादा आता है तुम्हारा OHNO2। अब OHNO2 सबसे ज्यादा क्यों होगा गाइस? ये बताओ, H पे इसको एक और तरीके से भी हम काइंड ऑफ सोच सकते थे गाइस। NO2 H पे जो प्लस डेल चार्ज है, OH वाले H पे जो प्लस डेल चार्ज है, वो ज्यादा किस में होगा? प्लस डेल चार्ज OH वाले H पे प्लस डेल चार्ज सबसे ज्यादा किस में होगा? लास्ट वाले में, NO2 वाले में। तो H पे प्लस डेल चार्ज मैक्सिमम है, इसलिए चांसेस ये हैं कि उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो काफी स्ट्रांग होगी। ले अब तुम कहोगे उस हिसाब से तो तुम्हारा बाकी ऑप्शन में भी थोड़ा वेरिएशन आना चाहिए। हाँ बोलो। दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यही तो कह रहे होगे। दैट इज करेक्ट। लेकिन देखो, दिस इज अ फैक्ट रिमेंबर काइंड ऑफ। जो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा है, बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा है ना, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज फैक्ट रिमेंबर। अब हम उसे रिवर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी नो। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम यही कहोगे कि NO2 उस पे प्लस डेल चार्ज आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ मोर प्लस डेल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, इट इज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है यहां तक? नहीं तो तुम्हारा आंसर एक्चुअली अगर सोचा जाए तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, ये मिनिमम होना चाहिए था। ऐसी भी कोई ऑप्शन दे रखी है क्या बाय द वे? तो यू आर सेव, तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए था, गलत नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन। अगर तुमने यही सोच के अटेम्प्ट किया है तो गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है गाइस? ऑप्शन चारों देख लिया करो, कई बार ऑप्शन से काफी हेल्प मिल जाती है। कि सही पूछा जाए तो ये फैक्ट रिमेंबर है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम मतलब इट इज समथिंग कि तुम कॉज से इफेक्ट पे जा रहे हो। यहाँ पे इफेक्ट ऑलरेडी में पता है, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब हम उसका कॉज ढूंढ रहे हैं। तो जब रिवर्स में जाते हैं उनको रटना पड़ता है। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच इज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? बताओ बच्चों। ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती, सी का मास बहुत ज्यादा, डी का मास भी ज्यादा है। हाँ ना बच्चों? सबसे कम मास और सबसे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तुम्हारे, वो सबसे कम किस में है? बी में। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। बी में तुम्हारा अच्छा, बी कंपाउंड का नाम क्या है बाय द वे? हाँ, वेरी नाइस, इट इज नेफ्थलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। गाइस हमें कहा गया है HCl के साथ कौन, हमें कहा गया है चार कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करा HCl से, द कंपाउंड विच गोज टू एक्वस लेयर। जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, जो हमारा, सुनते आओ बच्चों, जो हमारा HCl के साथ रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज गोइंग टू द एक्वस लेयर, मतलब वो सॉल्यूबल होना चाहिए। हाँ या ना?
तो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट बनाएगा इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। अब मुझे बता दो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन लग रहा है तुम्हें? ठीक है गैस, इट शुड बी बी, मतलब सेकंड ऑप्शन है एक्चुअली। सुनते आओ बच्चों, एस और एन में विच इज अ बेटर बेस? एन और एस में बेसिक नेचर तुम्हें याद है, लेफ्ट टू राइट तुम्हारा बेसिक नेचर क्या होता है पीरियड में, लेफ्ट टू राइट। जैसे एन और ओ में विच इज मोर बेसिक? एन। और डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हैं। F माइनस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अब मुझे बताओ, सुनते आना बच्चों, फोर तो तुम्हें दिख रहा होगा, फोर तो आउट हो जाएगा, बचा। हाँ बेटा, बेटा इसमें तुम्हारा ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, सुनते आओ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड डिड है कार्बन से, हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल हो, हाँ है ना बच्चों? गुड। क्यों? एक तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम कहेंगे इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की 3 से कम होगी। और 3 और 2 में ज्यादा बेसिक कौन होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विच इज अ बेटर डोनर? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन और सल्फर में विच इज अ बेटर डोनर? अगेन नाइट्रोजन, हाँ है ना बच्चों? कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा इट इज मोर बेसिक। बेसिक इट विल रिएक्ट विद HCl। जैसे हमें जो कंपाउंड दे रखा है, जो मैं कंपाउंड दे रखा है, लेट मी लुक एट द कंपाउंड गिवन टू अस बच्चों, प्लीज आवाज नहीं, ये है। जब तुम इसको HCl के साथ रिएक्ट करोगे, H प्लस के साथ करोगे, तो ये बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों, ये बताओ मुझे। NH, एक और H प्लस, एंड Cl माइनस बाहर रख दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दिस बिकॉज ऑफ bonding with water molecules is it will stay in the aqueous layer। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम्हें याद है हमने कहा था सॉल्वेशन इफेक्ट भी देख रहे थे, तो ये दिस विल बी सॉल्वेटेड। ओके गाइस, गुड। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है नहीं, थोड़ा बहुत। NH का H, फिर से बताना बेटा, NH का H वाटर के साथ, या दैट इज आल्सो पॉसिबल, लेकिन आइडिया हम तो H प्लस को देख रहे हैं बेसिकली। H प्लस को HCl क्यों देंगे? वो अगर उन्हें सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछा होता डायरेक्टली तो नहीं, दो HCl के साथ बोला ना, कि HCl के साथ रिएक्शन करने पे there is one compound on reaction with HCl it is going to the aqueous layer। तो HCl के साथ रिएक्शन के बाद देखोगे तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़े से टफ थे इन द सेंस कि यहाँ पे यू हैव टू टेक अ गेस, हर एक बच्चे का आंसर सही नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों? तो दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट इन द सेंस के तुम्हें इसमें मतलब वो होता नहीं, एक तो होता है श्योर शॉर्ट के इसका आंसर यही है, यहाँ पे यू हैव टू लुक एट द ऑप्शन एंड गिव द आंसर, दैट इज व्हाई इट वाज डिफिकल्ट। ठीक है ना बच्चों? चलो फिर, होल्ड ऑन अ सेक गाइस।